कृष्णा। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि बोल विद प्रभा में बहुत बहुत स्वागत है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं किया। मेरे जीवन में तो कभी दुख आया ही नहीं। सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। भगवान ने भगवत गीता 2 अध्याय बहुत ही प्यारा श्लोक कहा है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनौ नित्यास् तां स्थितिस्व भारता। वो कहते हैं कि इस सुख और दुख को हमें सर्दी और गर्मी की तरह सहन करना चाहिए। जिस तरीके से कहिए जब सर्दियां आती हैं तो हम कैसे अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। चलो गर्म कपड़े निकालो, जैकेट्स निकालो, स्वेटर्स निकालो, और जब गर्मियां आती है तो कॉटन के कपड़े निकालो, कूलर में पानी भर दो, एसी चालू कर दो। तो ठीक उसी तरीके से हमें सर्दी और गर्मी की तरह ही सुख और दुख को भी सहन करना है। जब जीवन में सुख आए तो उससे इतने आनंदित ना हो जाए, क्योंकि दुख वहीं दरवाजे पे खड़ा है। और जब दुख आए तो इतने दुखी ना हो जाए, क्योंकि सुख भी आने ही वाला है। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। पर हमें से किसी को भी दुख नहीं चाहिए। जैसे ही जीवन में जरा सा दुख आता है तो हम मंदिर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, धन मिल जाए तो भगवान मैं पेड़े चढ़ाऊंगा। मेरा ये टेंडर पास हो जाए, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाए तो मैं 11 नारियल फोड़ूंगा। तो क्या भगवान को गोलोक में ये नारियल, ये पेड़े नहीं मिलते? हम जाने अनजाने भगवान के साथ व्यापार करने लगते हैं। और भगवान तो हमारे प्रेम के भूखे हैं, वो तो भाव जनार्दन है। जब हम भक्ति करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे। हाँ, जिस तरीके से जब हम सड़क पर चलते हैं और कहिए कि सड़क पर बहुत गड्ढे हैं, रिक्शा में बैठते हैं तो गड्ढे ज्यादा महसूस होते हैं, वही BMW में बैठेंगे तो गड्ढे कम महसूस होंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हम कब रिक्शा से BMW में बैठ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब जीवन में कष्ट तो आते हैं, पर उसको सहने की शक्ति भी आ जाती है। भगवान का एक बहुत ही प्यारा भक्त था, हर समय भगवान का नाम लेता, बहुत अच्छे से भक्ति करता। जब कभी भी समुद्र के तट पर जाता तो वहां पे उसको हमेशा यह अनुभव होता कि भगवान उसके साथ है। तो वो सबको कहता कि देखो, ये 2 पैर मेरे हैं और ये जो साथ में और 2 पैर हैं ये भगवान के हैं। एक समय ऐसा आया कि उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत दुख आए। वो वापस समुद्र के तट पर गया, पर अब उसको वहां पे केवल 2 ही पैरों के निशान दिख रहे थे। बहुत दुखी हो गया, फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि देखो भगवान, जब मेरे जीवन में सुख था तुम हर समय मेरे साथ थे, और आज जीवन में कष्ट क्या आया कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। देखो मुझे यहां पे केवल 2 ही पैरों के निशान दिख रहे हैं और वो तो मेरे हैं। उसका क्रंदन भगवान से देखा नहीं गया।
भगवान अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। वहां प्रकट हो गए और उससे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? ये जो 2 पैर तुम्हें दिख रहे हैं, वो 2 पैर तुम्हारे नहीं, वो 2 पैर मेरे हैं। मैंने तो इस समय तुम्हें गोद में उठाया हुआ है, क्योंकि तुमसे ये दुख सहन ही नहीं होता। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो भगवान हमारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं होता हुआ देख सकते। और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम इस संसार के लिए समय निकाल पाते हैं, पर भगवान के लिए नहीं। आप किसी से कहिए कि एक माला कर लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, तो वो कहेगा कि समय ही नहीं है। हम सब इस संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास सबके लिए समय है, सिवाय भगवान को छोड़ के। हमें हमारे आसपास के लोग हमेशा कहेंगे कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं। वो तो आपके लिए बैठे हैं, पर देखिए, हर मंदिर में भगवान विग्रह के रूप में हमारे लिए खड़े हैं कि कब मेरे भक्तों को मेरी जरूरत पड़ जाए। पर हमारे पास ही भगवान के लिए समय नहीं है। हम अपने दिन भर के रूटीन के कामों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि भगवान के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल शास्त्र पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। इसी से हमारे अंदर धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये जीवन हमें जो असली मूल्य है वो क्या है। तो हम सभी को ये प्रयास करना है कि भगवान से जो हमारा संबंध है उसको स्थापित करना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।